डोंट यू टॉक अबाउट माई फैमिली। मेरा पति है, 50 से अफेयर करे, तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई। लॉकअप से अब सुनीता आहूजा को कितना ज्यादा मिस किया जाएगा, क्योंकि अगर सुनीता आहूजा नहीं है तो गालियां कौन देगा इस बार यार। एग्जैक्टली मतलब इतनी पोटेंशियल वाला जो कंटेस्टेंट है वो बाहर हो गया, और मुझे बुरा भी लग रहा था यार, इनको क्यों बाहर निकाल दिया है, मतलब ये क्यों क्विट करके जा रही है। पर उनके हेल्थ इश्यूज से तो उनको बोल दिया बाय बाय। पर यार ये क्या एविक्शन था, क्योंकि गोविंदा आए, उनके पति आए इतने हफ्तों बाद, तो मुझे लगा ये एकदम गले मिलेंगे, ये बहुत खुश होंगे। पर ऐसा लग रहा सुनीता आहूजा का रंग ही उतर गया कि क्यों इनको क्यों ले आया भाई। पर कहाँ से और क्यों तुम्हें ऐसा लगने लगा कि वो आएंगे और गले मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सुनीता आहूजा ने पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट किए और धज्जियां पे धज्जियां उड़ाई हैं गोविंदा साहब की, डू यू रियली थिंक कि ऐसा होने वाला था पप्पी एंड झप्पियां? आई डोंट थिंक सो। यार आप किसी को भी मिलते हो इतने, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी मिलते हो इतने ट्रॉमेटिक कैप्टिव रियलिटी शो के बाद, तो आपको थोड़ा तो लगता है ना भाई कोई अपना दिख गया मुझे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा सुनीता आहूजा के, उल्टा लग रहा था यार कि इनको क्यों बुला दिया भाई, ये मेरी पोल तो नहीं खोल देंगे, ये अपनी साइड तो नहीं सुनाने देंगे। तो मतलब सुनीता आहूजा का जो रिएक्शन था वो फराह खान ने बोला कि भाई आपको क्या हो गया ये क्यों। और स्टेज पे उनका एक कपल थेरेपी सेशन भी चला, जहाँ रितेश और फराह जाके उनको बोल रहे हैं इनको अटेंशन की ज़रूरत है, इनको प्यार की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार ये होस्ट भी काफ़ी चाह रहे हैं कि भाई इनका मिलाप हो जाए। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा डाउट था कि वाकई में हेल्थ इश्यूज की वजह से जा रही हैं, या फिर गोविंदा ने कह दिया देखो सुनीता तुमने ना बहुत कर लिया वहां पे फजीता, अब तुम घर के लौट के आ जाओ, क्योंकि अब नहीं मुझसे सहा जाएगा। वैसे राइम नहीं बना, लेकिन बात मुझे ऐसी लग रही थी। बिल्कुल मतलब उन्होंने यही बोला होगा, सुनीता आहूजा ने बोला भी कि जब मैं आ रही थी तो गोविंदा ने बोला कि मत जाओ यहाँ पे, तुम नहीं कर पाओगी ये, पर फिर भी मैं आ गई, तो अब से मैं सिर्फ चीची की बात सुनूंगी, वो जो बोलेंगे उनकी बात सुनूंगी और हम एक साथ रहेंगे, और जो भी उन्होंने बोला। पर वो बाहर हो गई हैं, उनकी बेटी भी आई उन्हें लेने, उनको देख के वो बहुत खुश थी, गोविंदा को देख के इतनी खुश नहीं थी। पर खैर वो हो गई हैं अब आउट। पर खुश तो एक इंसान से और नहीं है, वो है आकांक्षा, नो नॉट चमोला चौधरी, क्योंकि वो नई वैम का खिताब ले चुकी हैं इस बार। बिल्कुल ले चुकी है, और मुझे लग रहा है इतनी बदतमीजी, इतनी एक्सट्रीम बदतमीजी हो रही है कि मतलब एट वन पॉइंट सुनीता आहूजा राम कपूर को डिस्कस करते हुए हम देख सकते हैं कि यार हमारे बच्चे तो इनके सामने एंजल्स हैं, ये कैसे हो गए, ये क्यों इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब आकांक्षा चौधरी जो है उन्होंने श्रेया कालरा के बेड पे पानी डाल दिया है, खाने में पानी डाल दिया, खाने में पानी डाल दिया। उन्होंने बोला है कि मैं नहीं खाने दूंगी किसी को। मतलब हल्का सा जो श्रेया कालरा ने एक पीछे मुड़ी और उनके लग गया गलती से, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कैसे मारा, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। तो मुझे ऐसा लगा कि आकांक्षा चौधरी को कौन सी माता आ गई है भाई। यार उन्होंने बिग बॉस के कुछ एपिसोड देखे होंगे ना, वहां पर एक्चुअली यही होता रहता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वहां शायद वाइपर भी टूटेगा और यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, यू डोंट टेल मी व्हाट। तो मतलब कहीं ना कहीं से तो आप पढ़ते ही हो, कहीं ना कहीं से तो आप इंस्पिरेशन लेते ही हो। तो मुझे लगता है कि ये जो वैम बनने का है वो किसी ना किसी शो से उठा लेते ही हैं, और जबकि वो तो आई भी अच्छे खासे शो से हैं जहां उन्होंने खूब चिकम चिल्ली की है। बिल्कुल वो बहुत ही ऐसे बढ़िया शो से आई है। पर देखिए उनका जो ट्रॉमा था, उन्होंने बोला कि पिछले शो में भी पिट गई थी, इस शो में मुझे चोट लग गई, तो मैं इस नाम से नहीं जाननी जाती। पर उसके दौरान उन्होंने काफ़ी बदतमीजी कर दी है। जो योगेश है उनके पार्टनर है, उन्होंने भी शिल्पा शिंदे को बोल दिया कि सीनियरिटी मेरी जूती के नीचे, और उनको अच्छी खासी डांट पड़ी है फराह खान और रितेश देशमुख से। मतलब जो उनका वीकेंड का वार है, जो जेलर्स आते हैं उनमें, और खूब वाट लगाई उनकी। और मुझे लगता है उनको जरूरी भी थी ये लगानी कि मतलब थोड़ा सा भाई थम जाओ। नहीं, और थम जाओ। और जो वीकेंड का वार तुम भूल रहे हो, मतलब जो जेलर्स वाला डे होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बढ़िया होस्ट है, मतलब रितेश देशमुख एंड फराह खान, दे आर लवली होस्ट, लेकिन विदाउट स्क्रिप्ट। क्योंकि जब इनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होती है, ये कमाल करते हैं। जो फन करते हैं या जो डांटते भी हैं, जो अपना वेंट आउट करते हैं कि हाँ तुमने ऐसा किया, वहां तक सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। लेकिन जब मेकर्स की तरफ से वो आता है ना पर्चा कि आपको इनको बचाना है, इनको ये कहना है, तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पकड़ा गया। चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं। ये जो एकदम से ये राइमिंग सेंटेंसेस शुरू हो जाते हैं, मतलब वो बहुत बुरे हैं। जब वो अपने एलिमेंट में तो बहुत ही बढ़िया करते हैं। और मुझे लगता है ये जो शो इन्होंने बनाया, इतनी अच्छी मसाला डाला है, इतना अच्छे कंटेस्टेंट्स लेकर आए हैं कि एक्चुअली लग रहा है यार ये बिग बॉस से कहीं
ही आगे निकल चुका है और बिग Yes. बॉस से इनको सीखना चाहिए कि कैसे रियलिटी शो बनाना है। मतलब आपको अगर एक कंटेस्टेंट की बात हो रही है, वो पार्टनर की बात करिए, अगले हफ्ते गौरव खन्ना आ गए हैं और आपको टीआरपी मिल गई है उसकी, अरे फुल मसाला वो है। वेट ही नहीं किया कि वीकेंड का वार बाद में, वो तो आई मीन जो फैमिली वाला वीक है वो हाँ। बाद में होगा ये सब, लेकिन यहाँ फिर वही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस हाई करने के बाद आप टीजर ट्रेलर में फुल ऐसा कर देते हो, डिंग 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 कौन आया, पैरों के कदम पैदल पे वो जो होता है ना कदमों की हाँ। आवाज आ रही है, फिर एकदम से गौरव खन्ना, फिर एकदम से कैमरा उधर जाता है, आकांक्षा चमोला की शक्ल दिखाई जाती है और वो कुछ हाँ। अलग अलग एक्सप्रेशन, वो रोने लगती है। वहां तक ऐसा लगा था कि भाई कुछ तो मसाला मतलब बढ़िया होगा। एंड जैसे ही एपिसोड आता है फुसकी बम निकलता है, मतलब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ कुछ ऐसा लगा ही नहीं, वहाँ कुछ बोला ही नहीं गया और उल्टी चीज ऐसी हो गई, इन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट मतलब मुझे बहुत ही ऐसा लगता है फेक हो गया अब इनका। बिल्कुल, और मुझे लगता है गौरव खन्ना सिर्फ आए थे कि मैं अपनी इमेज क्लीन कर लूं, बाहर लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि ये बाइसेक्सुअल है इसलिए हमारा डिवोर्स हो रहा है, तो मैं फौरन आके बता दूं कि भाई ये रीजन नहीं है, ये बहुत टाइम से डिस्कस हो रहा था। तो वो तो अपनी जो इमेज थी वो क्लीन कर गए हैं, पर अब जो बाकी कंटेस्टेंट्स बचे हैं इस शो के अंदर, मुझे लगता है राम कपूर जो है बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है। मतलब उनको कुछ भी बोल दो वो अपनी गलती मानते ही नहीं है, वो आके बोलेंगे नहीं तुम मेरे बच्चे से जैसे हो, उनको फोरहेड पे किस करेंगे और बोलेंगे आई एम अ पर्सन लाइक दैट, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। ये तो मुझे लगता है राम कपूर जो है मतलब मतलब खेले खाले खिलाड़ी हैं वो। बिल्कुल, कि उन्हें पता है कि यार अगर रियलिटी शो है मुझे अपनी बात भी मनवानी है, मुझे कंटेंट भी देना है, तो राम कपूर तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया कर रहे हैं यार। एक्सपीरियंस होल्डर है, मतलब इतने टाइम से इंडस्ट्री में है तो यूं ही तो नहीं होते होंगे हाँ। इतने आगे तक बढ़ने वाले सारी चीजें, क्योंकि अब जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो लग रहा है कि ही नोज हिज कार्ड्स, ही नोज कि उनसे मैं बनाकर भी रखूं, उनसे मैं काम भी निकलवा लूं और टाइम आने पर मैं दिख भी जाऊं। और जैसे कि उन्हें कॉल आउट भी किया गया था कि रितेश देशमुख और फराह खान ने उनसे पूछा भी था कि इनफैक्ट आपने कुछ नहीं बोला, हाँ। यहाँ खाने का अपमान हो रहा है जो कि नहीं सहा जाना चाहिए, एंड nobody said anything to her कि ये गलत कर रही हो तुम। हाँ। Then राम कपूर was like कि नहीं मैंने ऐसा कहा था वैसा कहा था, लेकिन उनका था कि नहीं प्लीज अब मत बोलो, हाँ। क्योंकि नहीं कहा गया उस पॉइंट पर। बिल्कुल, मतलब अपने आप को बचा लिया उन्होंने, अपना अच्छा कंटेंट भी दे दिया उन्होंने, तो फुल मतलब वेल प्लेड बाय राम कपूर। पर मुझे लगता है एक इंसान जो है जो बहुत चाह रही है कि मैं अच्छा खेलूं पर बहुत इरिटेटिंग लग रही है, वो है शिल्पा शिंदे। वो जब कुछ बोलना चाह रही है, उनके एक्सप्रेशंस, इनफैक्ट इस टाइम तो जेलर्स ने भी बोल दिया प्लीज होस्ट हम कर लेंगे, आप मत बोलिए कुछ। लेकिन आई रियली वंडर, मतलब ये देखने के बाद और ये सारे इससे पहले जो कंट्रोवर्सी उनकी हुई है उसे देखने के बाद मतलब मुझे खुद में ही बुरा फील हो रहा है, बिकॉज जब इनका जब ये बिग बॉस में आई थी वो वाला सीजन जब मैंने देखा था बहुत, एंड आई यूज्ड टू हेट, मतलब नॉट हेट बट आई यूज्ड टू डिसलाइक हिना खान एंड यूज्ड टू सपोर्ट शिल्पा शिंदे कि यार ये कितनी सही है, कितना ख्याल रखती है ना, बड़ी होमली सी फीलिंग देती है, सबको खाना खिलाती है, पूरा फुटेज उन्होंने किचन से बटोर लिया था। नाउ आई फील कि ओ माय गॉड दैट सिंपैथी कार्ड, जो सारी स्टोरी बताना और वो आके खुद, ये भी नहीं कि कोई और उनके बारे में रूमर फैला रहा है, उन्होंने खुद कहा, खुद एक्सेप्ट किया कि अब ऐसा कर दिया था मैंने और उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा टाइम बिग बॉस की जितनी लाइमलाइट ली थी वो सब इसी विक्टिम कार्ड पर ली थी। और कहीं भी उनके चेहरे पे ये नहीं दिखता कि यार मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे गिल्ट है किसी बात का कि मैंने गलत किया है। वो अपने दुनिया में जब वो बोल रही हैं इस केस के बारे में, बोल रही हैं कि नहीं मैं तो सही थी, आप लोग को पता नहीं है तब मेरी सिचुएशन क्या थी। मतलब वो प्राउड कर रही है। एग्जैक्टली, वो इतनी प्राउड है इस बारे में कि हाँ ठीक है कर दिया तो, पर तुम लोग को मेरी सिचुएशन नहीं पता, तुम लोग को ये नहीं पता मैं किस हाल से गुजर रही थी। भाई किसी भी हाल से गुजरो, आप दूसरे की लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, और उसमें अपने आप को महान भी दिखाना कि मैं आके सच बोल रही हूँ। डू यू सी दोस गट्स, कितना दम लगता है आके सच बोलने में, बट 10 साल बाद आप आकर बहुत कैजुअली ये बोल रहे हैं कि वो तो मैंने झूठ कहा था, वो जो मैंने केस किया था, एलिगेशन लगाया था, वो तो झूठा था। आई मीन अंदर कुछ तो काटता होगा, कोई तो कीड़े होंगे, कोई तो शर्म की वो होगी जो आपको कहता होगा कि बताओ। हाँ, मतलब शिल्पा शिंदे जो अब भी कर रही हैं, अब पहले जब वो बिग बॉस में लड़ती थी किसी चीज के लिए, आपको फिर भी अच्छा लगता था कि चलो ठीक है ये आवाज उठा रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि मैं भी अपना स्टैंड रखूं इसके अंदर। अब जब क्योंकि हमें उनका सच पता चल गया तो हमें लग रहा है यार ये क्यों कर रही हैं, सही में ये क्यों आके लोगों को बता रही हैं, जबकि खुद ऐसे काम कर चुकी है, तो लोगों को क्यों बोल रही है कि तुम बदतमीजी मत करो। भाई तुम क्या करके आए हो ये भी तो देखो ना। और दूसरा, आई डोंट थिंक कि मेकर्स ने यहाँ शिल्पा शिंदे को जो लाया है वो किसी भी
कोई जीतने या जिताने वाले सीन से लेके आया है उन्हें, बस क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी इनके नाम पर हुई थी और ये यहाँ पर आकर खूब सारा मसाला देती और लड़ती झगड़ती, तो उस वजह से इनको यहाँ पे लाके रखा गया है। बट बहुत ज़्यादा फुटेज उनको नहीं मिल पा रही है जिस हिसाब से वो सोच के आई थी या लोगों को लगा था कि मिलेगी, क्योंकि नोबडी गिव्स हर दैट मच इम्पोर्टेंस। बिल्कुल। और माधुरी जो है, जो श्रेया कारणा, शिल्पा शिंदे और माधुरी का एक ग्रुप बन गया है उसके अंदर, और मुझे लगता है माधुरी जो है ट्राई करती है कि मैं कुछ करूं, कुछ करना चाहूं, लड़ूं किसी से, पर फिर भी वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। वो कहीं ना कहीं शिल्पा शिंदे, श्रेया कारणा की शैडो बन के ही रह गई हैं कि श्रेया उसको कुछ मत बोलना, उनकी लड़ाई हो रही है, तुम डोंट से अ वर्ड, डोंट से अ वर्ड। तो मतलब मम्मी जो बन गई है यहाँ पर आकर, तो मुझे लग रहा है कि माधुरी भी बहुत जल्दी आउट होने वाली है। हाँ, अभी उनका बहुत ज्यादा गेम दिख भी नहीं रहा है, और अगर उनसे कहा भी जाए कि आप खुलकर खेलो तो उनका खुलकर खेलना उतना ही होता है कि वो वहां पर श्रेया से बात करती हैं या फिर शिल्पा शिंदे से बात करती हैं, दैट्स इट। तो बहुत ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है इन द शो और विद द अदर कंटेस्टेंट वो मुझे इतना नहीं दिखता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला बलि का बकरा शायद माधुरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है माधुरी। और मुझे लगता है कि आकांक्षा चमोला और पैमेला जो है उन्होंने अपनी अच्छी जगह बना ली है कि हम लड़ाई नहीं कर रहे फालतू में, पर जब जब हम आएंगे, चाहे वो एक लेस्बियन एंगल हो, चाहे एक दूसरे को किस कर रहे हो, उन्होंने अच्छा एक अपना फन बैंटर बना लिया कि ये आएंगे तो थोड़ा हंसा कर ही जाएंगे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक बड़ा मजा आ रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि सुनीता आहूजा के जाने से थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना मसाला, थोड़ा बहुत वैसा एंटरटेनमेंट जो थोड़ा क्रिंज भी होता है, थोड़ा गालियों भरा भी होता है, वो थोड़ा सा चला गया है। बट यू डोंट नो आगे क्या रखा है लॉकअप के अंदर। बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से सबसे घटिया कंटेस्टेंट कौन है अभी तक? अभी तो आकांक्षा ही, नो चमोला वाज लास्ट वीक एंड लास्ट वीक इस बार जो आकांक्षा चौधरी है उन्होंने खिताब ले लिया है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से भी जिस तरीके की लैंग्वेज वो यूज करती हैं और जिस तरीके से कंटेंट लेना चाहती हैं, आकांक्षा चौधरी बहुत ही बदतमीज है। और अभी तक सबसे घटिया कंटेस्टेंट कोई आया किसी भी रियलिटी शो में तो वो यही है भाई। ये काफी बड़ा टैग मिल गया। पर आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए कि कौन है सबसे घटिया कंटेस्टेंट, और सबसे बढ़िया भी बता दीजिए आप लोग कौन लग रहा है जो बढ़िया गेम खेल रहा है। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्पेस।